अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयन अली और आप देख रहे हैं A4 न्यूज़ 786। इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फताह उडो। आइए तो उनसे कुछ सवाल करते हैं। बिजली का बहरान बढ़ता ही जा रहा है, आखिरकार हुकूमत क्या कर रही है? जी बिल्कुल, अगर बात कीजिए आयान अली, बिजली का बहरान जो है वो मुल्क भर में शिद्दत इख्तियार कर गया है। खास तौर पे जो गर्म इलाके जैसे हैं लाड़काना है, जैकबाद है, सिब्बी है और दीगर जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर भी बिजली की लोड शेडिंग में वो इजाफा हो गया है। तकरीबन जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन 12 से 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। और जो देही इलाकों की तो बात ही ना पूछे, वहाँ पर जो है तकरीबन 18 से 20-22 घंटे तक जो बिजली बंद रहती है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन होकर रह गई है। हुक्मरानों के जानिब से तो बुलंद बाग दावे किए जाते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग पर कमी की जाएगी। अगर माजी के मुकाबले में देखा जा रहा है तो हर गुजरता साल पिछले साल के बनस्पत जो है बिजली लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है। एक जानब ये सूरत हाल है, दूसरी जानब जो है सरदार नबील अहमद गबोर, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो MNA भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि बिजली का बहरान इतनी हद तक बढ़ गया है कि अब मुझे दिल कर रहा है कि मैं खुदसूजी कर लूँ और वापडा या अपना जो K-इलेक्ट खासतौर पे वो लियारी में है तो K-इलेक्ट के उनको बिजली सप्लाई होती है, वहाँ जाकर अपने आप को आग लगा दूँ। अब यहाँ पर जो हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं वो भी ये सूरत हाल से दो चार हैं, तो इस मसले को हल कैसे करेंगे। लाड़काना की अगर बात की जाए, जैकबाद की बात की जाए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती है और दिन में जो है गर्मी का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 42 से 42 से ऊपर चला जाता है और तकरीबन 50 को छूने को आता है। ऐसी सूरत हाल में पिछले कई सालों से जो बिजली का बहरान बद से बदतर होता जा रहा है, लेकिन हुक्मरानों के पास शायद इसका कोई हल है ही नहीं है। तो ख़ास तौर पर आवाम पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि जब मार्शल का दौर था, चाहे वो जनरल ज़िया का दौर हो, चाहे मुशर्रफ का टाइम हो, उस अदवार में तो इतनी बिजली की लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जब भी जमहूरी दौर होता है तो बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो जाता है। और ये हुक्मरान जो हैं वो ख़ासतौर पे इत्तेहादी हो या जमातें हो या कोई दूसरी हो, वो सिर्फ अपने बयान तक कहते हैं कि हम जो है बिजली बहरान पे काबू पाने के लिए ये इकदाम वगैरह करेंगे, तो उनके पास एक वसी तरीन जो है ना प्लान है ही नहीं है कि आखिर इस बहरान से बचा कैसा जाए। अब सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। खासतौर पे अगर बिजली की लोड शेडिंग और बिजली की गैर एलान लोड शेडिंग के बावजूद जो है खासतौर पे घरों में जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो बीमार हैं, उनको सख्त अजियत से दो चार होना पड़ रहा है। तो स्कूलों में और खासतौर अभी तो स्कूलों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो वहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि बच्चों की तालीम सख्त मुतासर हो रही है। दफातर में जो है जो काम करते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिरकार सवाल ये पैदा होता है कि इसका अगर हल निकलेगा कैसे। बिजली का बहरान बद से बदतर होता जा रहा है और बिजली की लोड शेडिंग जो है बढ़ती जा रही है, जिसका कोई भी तदारुक है ही नहीं। अब तो जो है जो MNAs MPs हों, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, MQM के हों या किसी भी जमात से हों, जो इत्तेहाद है उनका खास तौर पे जो वफाक में, वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि बिजली की लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है कि अब ये कहने हैं कि हम खुदसूजी पे कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए थे कम से कम जो बिजली का बहरान है उस पर काबू पाया जाए और आने वाले दिनों में ऐसा कोई प्लान बनाया जाए जो आने वाले सालों में कम से कम बिजली जो है बिजली का लोड शेडिंग है वो उस पर काबू पाया जा सके और जो लोग हैं उसको सख्त अजियत से दो चार होना ना पड़े। जी अयान। अब्दुल फताह, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।